सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। उससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है भाई, ये हमें फंक्शन गिवन है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। सेम 9th क्लास में हम कर चुके हैं। वहाँ में पॉलिनोमियल्स गिवन होते थे, पॉलिनोमियल्स में हम x के प्लेस पर वैल्यू रखते थे और हमारा क्वेश्चन हो जाता था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है f0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा रही हूँ आपको। तो ये f ऑफ 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5, दैट्स 0 माइनस 5, दैट्स माइनस 5। फिनिश। पार्ट नंबर 2, वी हैव टू कैलकुलेट f7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। इसे कर लीजिए फर्स्ट यहाँ पर। f7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 जा 14 माइनस 5, दैट इज 9। एंड थर्ड पार्ट इज बेटा फाइंड f ऑफ -3। तो वो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। f ऑफ -3 के लिए हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे। 2 इंटू -3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू -11। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सेम हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ राइट नहीं की है, तो वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी। अ फंक्शन t नाम का एक फंक्शन है, अब f नाम का फंक्शन नहीं है, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिफाइंड बाय दिस। भाई ये एक फंक्शन है जिसका नाम t है और ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें पता होता है 2 तरीके होते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारे पास ये नियम होता है, तो इससे हम ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अगर हम सेल्सियस की वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करें और 32 ऐड करें तो वो फ़ारेनहाइट में बदल जाता है। इसका उल्टा कर दें तो हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में बदल जाता है। तो आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, साइंस को सबको भूल जाना है। हमारे पास जस्ट ये एक फंक्शन है t ऑफ c, जो f ऑफ x होता था, f के प्लेस पर t है, x की जगह हमारे पास c है। अब ये c कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, x की प्लेस पर आया हुआ है ये। तो t ऑफ c, देखो स्टेटमेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है, तभी आपको पता लगेगा कि t एक फंक्शन है c वेरिएबल में। तो c को हम बार बार यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो पुट करके चेंज करेंगे। 9c/5 प्लस 32। तो क्या क्या पार्ट्स हैं? फाइंड t0, t28, t-10। पहले हम ये 3 फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको फोर्थ पार्ट बताऊंगी। अब मैं डायरेक्ट करूंगी t0, तो मैं दोनों साइड्स 0 पुट कर देती हूँ। 9 इंटू 0/5 प्लस 32 कम्प्लीटली 0 बन जाएगा और ये रह जाएगा 32। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तब फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है। क्लियर है? सेकेंड पार्ट हमारा है t28। देखो ना, क्वेश्चन हम बेशक मैथ्स का कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समझने में कोई नुकसान नहीं है। t28 का मतलब c के प्लेस पर इस फंक्शन में हमने 28 पुट कर देना है। तो ये हो गया 9 इंटू 28/5 प्लस 32। आपका मन करता है आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज पहले यहाँ मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लीजिए। 9 8 जा 72 कैरिंग 7, 9 2 जा 16 प्लस 7 23। yes, no 9 8 जा 72 कैरिंग 7, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। मैं केवल इसको डिवाइड कर देती हूँ। 5 5 जा 25, 0 5 4 जा 20 प्लस 32। 32 को 50 में ऐड करती हूँ मैं, तो इट विल बी 82.4। ये हमारा
आंसर आ जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट इज टी ऑफ -10। अब हमने सी के प्लेस पर -10 पुट करना है, तो टी ऑफ -10 9 इंटू -10/5 ब्रैकेट जरूर लगानी है यहाँ पर, और प्लस 32 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, -18 प्लस 32, 32 प्लस का है, 18 माइनस का है, हमारा आंसर प्लस का 14 आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट। द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इज 212। अभी तक आपने 3 पार्ट्स देखे थे, हमने सी को 0 पुट किया, 28 पुट किया, -10 पुट किया, और हमारे अलग अलग आंसर्स आ रहे थे। अब हमें सी नहीं पता कितना है, बट हमें ये पता है कि टी ऑफ सी कितना है, 212। तो ये अब हम करते हैं कि गिवन दैट टी ऑफ सी कितना है, 212, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये 212 है, तो टी ऑफ सी किसके इक्वल है, इसके। तो टी ऑफ सी यानी फंक्शन की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। क्लियर। टी ऑफ सी का मतलब भाई फंक्शन इसके इक्वल है, तो इसके प्लेस पर तो ये वैल्यू रख दी, और ये 212 के इक्वल गिवन है। एलसीएम के चक्कर में ना पड़ना, 32 को पहले राइट में ले जाओ उठा कर, इसको तो एज इट इज रहने दो। 9c/5 212 पहले से था, -32 बिल्कुल आसान हो जाएगा, 2 - 2 0, 11 - 3 8, 180 आ गया। अब इस 5 को राइट में ले जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, सिंपल अलजेब्रा है। तो सी यहीं रह गया, 180 राइट में है, इंटू 5/9, 9 2 जा 18, 25 जा 100, तो C की वैल्यू 100 होगी, तब हमारा T ऑफ C 212 आएगा। तो दीज 2 क्वेश्चंस वर टू इजी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर एज वेल एज आवर एक्सरसाइज। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 फंक्शंस हमें गिवन है, जिसमें से एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है, और इनकी जस्ट हमें रेंज बतानी है, डोमेन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 3x। ध्यान देंगे x रियल है एंड पॉजिटिव है, ध्यान देंगे रियल है बट पॉजिटिव है, मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इस चीज़ को अगर मैं सेट की नोटेशन में लिखूं तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो सारे रियल नंबर्स जो 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है वो हमारे डोमेन में आ रहे हैं, और हमने जस्ट रेंज बतानी है। रेंज का मतलब मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी आने वाली हैं, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी आने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई, एक तो मैं इसको बताती हूँ पहले आपको वैल्यू पुट करके, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन वो बताती हूँ तरीका क्या है। मैंने यहाँ x लिखा और यहाँ मैंने fx लिखा, हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है भाई। तो x क्योंकि उसने बोला है कि 0 से बड़ा है, तो x को हम 0 से बड़ा ही लेंगे। मैं 1 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 3 4 5, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं राइट साइड में। fx है आपका 2 - 3x। जब मैं x को 1 लेती हूँ तो ये बनेगा 2 - 3 इंटू 1, यानी कि 2 - 3 दैट इज़ -1। आगे कैलकुलेशन, अब हम 2 रखते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 में से 6 गया तो -4, ठीक है। और भाई 3 रखेंगे तो -7, 4 रखेंगे तो -10 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये केवल 1 ही 0 से जस्ट बड़ा है। मान लो मैं 0.1 पुट कर दूँ, 0 से जस्ट बड़ा है, रियल नंबर है, मैं 0.1 पुट कर दूं तो 2 - 3 इंटू 0.1, 2 - 0.3, और ये हो जाएगा आपका 1.7। क्लियर। देखो 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि 0 0 इंक्लूड नहीं है, बाकी तो सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। समझ आ रही है बात। तो आप अगर ध्यान से देखो, 5 को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, या तो सारे नेगेटिव्स या 1.7। अब यहाँ से ना हमें एक
मैं कहूँगी कि एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। उसके लिए एक तरीका है हमारे पास, बिल्कुल डायरेक्ट 2 ही मिनट में हमें पता लग जाएगा। थोड़ा सा हमें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि x क्या है ग्रेटर देन 0, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 है और हमारा फंक्शन है 2 - 3x। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। क्लियर है भाई? जब कोई नंबर पॉजिटिव है तो x के साथ यहाँ क्या है 3 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो भी वो नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे इसका नेचर देखना है कि 2 - 3x का नेचर क्या है, 2 - 3x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो कि हमारी रेंज होगी। तो 3x तो है नहीं भाई, यहाँ तो माइनस है। अब अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और उसके आगे माइनस लगा दें तो क्या वो पॉजिटिव रहेगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -3x क्या हो गया? नेगेटिव। इस चेंज को समझना, ये अभी आपके 6th चैप्टर में आएगा। बाकी ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना समझ पाओ इसको। भाई 5 इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जब हम -5 करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? लेस देन 0। सिंपल से एग्जांपल आपके सामने है। तो -3x लेस देन 0। अब हमारा जो फंक्शन है वो है 2 - 3x। तो इधर भी 2 लगा दें, इधर भी 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें। ऐड टू बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड्स। तो यहाँ भी 2 लगा दिया मैंने। 2 - 3x इज लेस देन 2 + 0। तो 2 - 3x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। बिल्कुल सिंपल सा। 2 - 3x क्या है? हमारा फंक्शन है। तो यहाँ से क्या आ गया? fx इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। fx का मतलब हमारी रेंज जो है वो 2 से स्ट्रिक्टली लेस है, यानी हमारी रेंज में जितने भी आंसर आएंगे वो 2 से लेस आएंगे। तो 2 से लेस आएंगे, इसका मतलब जो हमारा fx है वो -∞ से 2 आ जाता है। तो ये हमारी रेंज हो जाती है। तो एग्जैक्ट तरीका है रेंज फाइंड करने का ये वाला आपका। ये जस्ट हमने क्रॉस चेक करके देखा है कि किस तरह की वैल्यू। आप यहाँ चाहें तो भाई 0.001 रख सकते हैं, तो वो क्या बनेगा? 2 - 0.003, ठीक है ना? 799 और 1.997 आ जाएगा ये आपका। तो नियर अबाउट 2 आ जाएगा। तो 2 से थोड़ा लेस, ये भी 1 पॉइंट थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ मैं, 997 है ये, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें आइडिया तो हो रहा है, बट इतना बढ़िया आइडिया नहीं आता है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि हमें इस रिस्ट्रिक्शन को लेके चलना है। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होने की वजह से 3x पॉजिटिव है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और उसके आगे माइनस लग जाए, मीन्स भाई कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका माइनस लगते ही वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -3x इज लेस देन 0। 2 इसके साथ लग गया दोनों तरफ, तो ध्यान से दोनों तरफ 2 ऐड करना है। तो ये 2 - 3x लेस देन 2 हो गया, यानी कि जो हमारा रेंज था वो 2 से लेस आ जाती है। 2 से लेस का मतलब अप टू -∞। तो ये जस्ट हमारी रेंज है कि रेंज ऑफ f इज -∞ टू 2। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जनरल से क्वेश्चन है बेटा, इनमें ना आपको एक जनरल स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी। ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू x² + 2 और x एक रियल नंबर है। आपने जस्ट रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये आंसर मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितनी वैल्यू लेगा। अब आप एक सिंपल सी बात फिर से लेकर चलो, ये टेबल ले लो x और y का मतलब मैं बार बार आपको बताती हूँ fx होता है। तो भाई x रियल नंबर है, तो भाई रियल है तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा। तो जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 0 का स्क्वायर + 2 2 आ जाएगा। 1 रखूँगी 1 का स्क्वायर 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 रखूँगी तो 6 आ जाएगा। 3 रखूँगी तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 + 2 11 आ जाएगा। -1 रखूँगी, ध्यान देना, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो ये 3 ही आएगा। और -2 रखूँगी तो 6 ही आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर ये रिपीट हो रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा। क्लियर? नेगेटिव नहीं आ रहा बल्कि 2 या 2 से बड़ा आ रहा है। अब इसे हम प्रूव कैसे करें? तो अब आप कैसे प्रूव करोगे? 2 ही लाइन का क्वेश्चन है कि x क्या है, एक रियल नंबर है
और किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं एवरी टाइम इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम सबको पता है, पता तो है, इस तरह से लिखा नहीं होगा, वेरीफाई कर सकते हैं आप। हर नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मिनिमम 0 हो सकता है, कब हो सकता है? जब वो नंबर 0 हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर में 2 ऐड हो रहा है, तो लास्ट पार्ट की तरह यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एडिंग टू बोथ साइड्स। हमने भाई दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, दोनों तरफ मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही तो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है जिसका नेचर हमने पता करना था। तो इट मीन्स जो एफ एक्स है वो हमारा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होने वाला है। हमारा जो फंक्शन है वो 2 होना है या 2 से बड़ा होना है। तो हमारी जो इस फंक्शन की रेंज आई है, रेंज ऑफ एफ वो क्या हो जाएगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड है। और थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल वर्बल है, तो मैं यहीं पर उसको बताने जा रही हूँ कि ये थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ जब मैंने टाइप ऑफ फंक्शन और उसमें डोमेन रेंज और ग्राफ कराए थे, तब मैंने बता दिया था ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्स डालोगे एक्स बाहर निकलेगा, जो डालोगे वही आपका आंसर आ रहा है। अब इसमें डलने के लिए क्या है, रियल। जब रियल डालोगे तो बाहर भी क्या निकलेगा, रियल, क्योंकि भाई एक्स रियल है। भाई अंदर 1 डालोगे तो 1 आएगा, और भैया 1.9 बार डालोगे तो 1.9 बार आएगा, -100 डालोगे तो -100। समझ रहे हैं ना बात को? तो जो रियल यहाँ इनपुट में डालोगे वही बाहर आएगा। तो इसकी रेंज पर आपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, इसकी रेंज डायरेक्ट क्या है, एवरी रियल नंबर, क्योंकि जो यहाँ डल रहा है वही यहाँ आ रहा है। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। और वर्क हार्ड करें, अच्छे से पढ़ें। अभी से अपनी रेगुलर स्टडी रखेंगे तो आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।